Good morning, student. Welcome in your bio class. So I hope you understood what is mitosis in previous video. So mitosis के mechanism क्या है, क्यों होता है, क्यों इसकी requirement है. All topics you have read. There are basically 4 stages in cell division. If it may be mitosis, it may be meiosis. So we have discussed mitosis, cell division, or equational cell division, where offsprings are formed exactly just like to their parental cell. In this method, there are two main processes. First one is karyokinesis, second one is cytokinesis. Cytokinesis, basically division of cytoplasm, is called cytokinesis. In animal and in plant cell, cytokinesis are just differ. So what is the difference between animal cytokinesis or plant cytokinesis? Let us discuss animal cytokinesis and plant cytokinesis. Animal cytokinesis, it's occur by cleavage. इसमें क्लीवेज, और क्लीवेज का मतलब कि सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो अंदर की ओर जाने लगती है और वो क्या होने लगती है, क्लीवेज डिवाइड होने लगती है. ठीक है ना. तो एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज स्टार्ट होता है, बट इन प्लांट साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट्स फॉर्मेशन शुरू होती है. क्या शुरू होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन. प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है. सेकंड जो डिफरेंस है, एनिमल सेल में क्लीवेज होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है. सेकेंडली, एनिमल सेल क्लीवेज बिगेन एट द पेरिफेरी एंड प्रोसीड इनवर्ड. मतलब क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेरिफेरी से लेके सेंट्रल की ओर. पेरिफेरी से सेंट्रल की ओर. बट सेल प्लेट्स अपीयर सेंट्रल टू एक्सटेंड आउटवर्ड. जबकि जो सेल प्लेट्स वो सेंटर से शुरू होके कहाँ जा रही है? आउटवर्ड की साइड पर. ये सेल प्लेट है इस तरीके से, सेल प्लेट, और ये जो है क्लीवेज. समझ आया बेटा? क्लीवेज कहाँ से हो रहा है? पेरीफेरी टू सेंटर, और सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है सेंटर टू आउटवर्ड, पेरीफेरी. Cleavage is started by contractions of peripheral rings of microfilaments. Yes, microfilaments एनिमल सेल पर होते हैं. ठीक है ना. तो वो पेरिफेरी एक रिंग फॉर्म करते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्लीवेज शुरू हो रहा है. क्योंकि फ्यूजन ऑफ विसेस बिगिन कट ऑफ. यहाँ पे प्लांट सेल में क्या है कि जो वेसल्स होती है प्लांट सेल में वो फ्यूज होके और सेल प्लेट फॉर्मेशन करती हैं. मतलब क्या फॉर्म करें? वेसल्स का यहाँ पे रोल भी आपको क्लियर हो गया कि वेसल्स ऑफ द प्लांट सेल फ्यूज एंड बिगेन सेल प्लेट फॉर्मेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज लास्ट एग्जांपल्स. इसमें किसी भी तरीके की कोई मिड बॉडी फॉर्म नहीं होती प्लांट साइटोकाइनेसिस में. एंड एनिमल साइटोकाइनेसिस में अ मिड बॉडी ऑफ द डेंस मटेरियल इज फॉर्म्ड एट द मिडिल ऑफ द सेल. मिडिल ऑफ द सेल में एक डेंस मटेरियल एक बीच में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोफिलामेंट्स. जबकि प्लांट सेल में कोई मिडिल बॉडी फॉर्म नहीं होती है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट साइटोकाइनेसिस. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस. माइटोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीज़न. इक्वेशनल डिवीज़न मीन्स अभी आपको बताया ना, इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब क्या है? प्लांट सेल और पेरेंटल सेल और ऑफ स्प्रिंग्स कंटेन सेम क्रोमोसोम्स. ठीक है. फर्स्ट माइटोसिस में के सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट, इट्स मेंटेन सेल साइज. इसको यदि हम पॉइंट पे लिखें तो ये सेल साइज को मेंटेन करती है. सेल साइज, इट्स मेंटेन सेल साइज. मेंटेनेंस सेल साइज. सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ में हेल्प करना.
ग्रोथ में हेल्प करना। कैसे करते हैं? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जब वो एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से फिर एडल्ट तक फॉर्म हो रहा है। एक सेल, अभी आपने रीड किया था कि जो सेल डिवीज़न है वो एक सेल से शुरू होता है। लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है। वो एक सेल क्या होती है? वो होती है जाइगोट। और जाइगोट जो है कंटिन्यूसली रैपिडली डिवाइड होकर बार बार डिवाइड होके नियर अबाउट 6×10⁻12 सेल जो है एवरेज ये ह्यूमन बॉडी में फॉर्म करता है। और ये सब सिंगल जाइगोट सेल से हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेसिया। इतनी सेल फॉर्म हो रही ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। एक सेल, दो में, दो से चार, चार से छः, इन दिस वे सेल जो है नियर अबाउट जो ह्यूमन बॉडी जो फॉर्म होती है वो 6×10⁻12 इसमें सेल्स होती हैं। और ये एक सिंगल जाइगोट सेल से हो रही हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया हाइपरप्लेशिया को फिर से आप एक बार नोट कर लीजिए कि द नेचर ऑफ zygote divide many times and its increase in human kid 6×10⁻12 cell or human newborn 6×10⁻2 cell its form, and this nature is called as hyperplasia, means increase in tissue mass, increase in cell number। सेल नंबर और टिश्यू मास दोनों इंक्रीज हो रहा है। सेल नंबर और टिश्यू मास दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्यों हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेशिया, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? अब आता है रिपेयरिंग के समय पर हेल्प करना। यदि सेल में कोई इंजरी हो रही है तो रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। हीलिंग और रीजनरेशन में हेल्प कर रहा है। रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अब आता है सेकंड, मियोसिस। तो इसको आप लोग पॉइंट्स पर नोट कर लेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर, फिर रिपेयर, फिर हीलिंग एंड रीजनरेशंस में हेल्प करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। इट इज़ द बेसिक, इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अब आता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? मियोसिस मीन्स रिडक्शन डिवीज़न। The production of offsprings by sexual reproduction include the fusions of two gametes. In case of higher animal or higher plants, इसमें बेसिकली जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पेशली बाय गैमेट्स फॉर्मेशन है। और गैमेट्स फॉर्मेशन के फ्यूज़न से ही एक क्या हो रहा, ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज, तो जो गैमेट्स फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट इज़ ड्यू टू रिडक्शन डिवीज़न। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ड्यू टू रिडक्शन डिवीज़न। तो मियोसिस में बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है और ये गैमेट्स ज्वाइंट होके दो गैमेट्स मेल और फीमेल, ठीक है, ये दोनों गैमेट्स मिलकर, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑफ स्प्रिंग्स और प्रोजिनी, ठीक है। तो इससे इसको एक्स क्रोमोसोम्स मिल रहा है, इससे इसको एक्स क्रोमोसोम्स मिल रहा है और ऑफ स्प्रिंग्स में 2x क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है इट इज़ ड्यू टू रिडक्शन डिवीज़न। और ये गैमेट्स फॉर्म किससे हो रहे हैं? डिप्लॉयड सेल से हो रहा है। द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न एंड इट्स रिड्यूस्ड क्रोमोसोम्स नंबर, ये क्रोमोसोम्स नंबर को रिड्यूस कर देता है, नियर अबाउट हाफ कर देता है, हाफ ही कर देता है। दिस काइंड ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड एज मियोसिस। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल में। मियोसिस में दो साइकिल हो रहे हैं। मियोसिस में बेसिकली कितने साइकिल हो रहे हैं? मियोसिस में बेसिकली 2 साइकिल्स हो रहे हैं। मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल इन द लाइफ साइकिल। ये क्या करता है? एक हैप्लॉइड सेल को फॉर्म करता है, हैप्लॉइड फेस को फॉर्म करता है।
ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर इसमें हाफ हो जाते हैं। तो ये स्पेशली क्या कर रहा है, 2 सिक्वेंशियल साइकिल करता है। मियोसिस इन्वॉल्व 2 सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर सेल डिवीज़न, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न फिर सेल डिवीज़न 2 बार होगा। तो ये इसकी 2 सिक्वेंशियल फेज हैं। फर्स्ट कहलाती है मियोसिस 1, मियोसिस 1। सेकंड आती है मियोसिस 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, जबकि आपने माइटोसिस में एक ही सेल साइकिल रीड करी थी जो एक बार ही जो पास हो रही है, तो उसमें सिर्फ मियोसिस की एक ही स्टेज है, सॉरी इसमें एक माइटोसिस की एक ही स्टेज होती है, जबकि मियोसिस में 2 स्टेज हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स नंबर 2x से कितने होगा x, और यहाँ से फिर x से x ही होते हैं, तो ये डिवीज़न है। मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें 2x से x हुए, मियोसिस 2 में x से x ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 1 इज इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेट। ये मियोसिस 1 कब स्टार्ट हो रहा है, जब वो इंटरफेज उसमें कंप्लीट हो गई है, सिंथेसिस हो गया है, उसमें G1 फेज हो गई है, सिंथेसिस हो गया, G2 फेज हो गई है, तो उसके बाद उसमें मियोसिस 1 की स्टेज शुरू होगी। क्लियर, जैसा कि माइटोसिस में हो रहा था। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids as one is phase। जो आपने सेल साइकिल के फेज वो थी ये आपकी इतना सा ये एम फेज थी, और ये वाली पूरी जो थी ये इंटरफेज थी। ठीक है, इंटरफेज में भी वो था ये ये आपकी ये 0 फेज, G1 फेज, ये S फेज और ये G2 फेज। तो ये G1 S और G2 फेज। S फेज वो फेज होती है जब DNA क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। G2 फेज में G1 फेज में मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाता है, S1 फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज में प्रोटीन अच्छे से फॉर्म होने लगती है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये इस तरीके से इंटरफेज के बाद ही सेल अब एम फेज पर एंटर होती है। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पेरेंटल क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होने लगते हैं एंड इट इज़ फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एज फेज, और वो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशंस बिटवीन दैम। यहाँ पर मियोसिस में बेसिकली क्या होती है, पेयरिंग होती है 2 क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशंस उसमें होते हैं। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है। एंड ऑफ द मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल, इसमें पहले 2 मिले, ठीक है ना, 2 और ये 2 के कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 सेल फॉर्म हो रही हैं, 4 सेल फॉर्म्ड हो रही हैं, जबकि माइटोसिस में कितनी होती हैं, 2 सेल फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये माइटोसिस और मियोसिस का बेसिक डिफरेंस है कि मियोसिस में हमेशा ज़्यादा सेल्स फॉर्म हो रही हैं और वो हैप्लॉइड हैं। कैसी होती हैं वो, हैप्लॉइड होती हैं। तो मियोसिस 1 में भी 4 फेज आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस 2 में भी 4 फेज आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो मियोसिस डिवीज़न है उसमें मियोसिस 1 फेज बहुत इम्पोर्टेंट है। मियोसिस 1 इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फेज, क्योंकि इसी फेज़ में ही न्यू कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, इसी फेज़ में ही कोई चेंज होना है, जो म्यूटेशंस की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मियोसिस 1 में ही हो रही है, एवोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज़ मियोसिस 1 पर हो रही है, न्यू कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो मियोसिस 1 पर होते हैं। तो जितने जो चेंजेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एक स्पीशीज़ के बीच में जो भी चेंजेस हैं, इट इज़ ड्यू टू process which is going on in meiosis. So meiosis 1 very important. It's also contained 4 phase. First one is meiosis prophase 1, second is prophase 1 के बाद आ जाएगा anaphase 1, metaphase 1 and telophase 1. जो prophase 1 है, prophase 1 is again divided in 4 step 5. Prophase 1 is again divided in कितने आ रही 1 2 3 4 और
फाइव फेज में होता है। प्रोफेज 1 इट इज़ ऑल्सो डिवाइड इन 5 फेज। ठीक है, कौन कौन सी फेज हो गई प्रोफेज 1? फर्स्ट वन इज लैप्टोटीन। ठीक है बेटा। सेकेंड फेज जो होती है जाइगोटीन। थर्ड फेज होगी इट इज पैकेटिन। पैचेटिन PACHYTENE। और फोर्थ स्टेज होती है डिप्लोटीन। फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटीन। और फिफ्थ स्टेज इज डाइकाइनेसिस। इट इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस देयर आर 5 स्टेज। डाइकाइनेसिस, ठीक है, डिप्लोटीन, पैचेटिन, फिर जाइगोटीन और लैप्टोटीन। ये स्टेज प्रोफेज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी पैचेटिन स्टेज और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस हो रही है पैचेटिन में। तो अब इन प्रोसेस को मिला के प्रोफेज 1 बनेगा। फिर इसके बाद एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होगा। और ये जैसे ही प्रोफेज 1 मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, सर इमीडिएटली मियोसिस 2 की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मियोसिस 1 मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब मियोसिस का एक साइकिल कंप्लीट होगा। आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग रीड करेंगे प्रोफेज 1। आज का टॉपिक जो है वो प्रोफेज 1 तक आपको क्लियर करना है। तो प्रोफेज 1 बेसिकली इट इज़ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। इट इज़ टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चलने वाली प्रोसेस है। स्पेशली जो प्रोफेज है वो लंबे समय तक चलती है, तो इट इज़ वेरी लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? माइटोसिस के कंपैरिजन में। ठीक है, इसको भी 4 फेज में 5 फेज में डिवाइड किया है और 4 फेज में और 5 फेज में डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोम्स की पोजीशन, क्रोमोसोम्स की लोकेशन और वो क्या बिहेवियर कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही प्रोफेज की 5 स्टेज जो हैं डिफाइन की है। फर्स्ट आती है लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है? फर्स्ट जाइगोट बिकम ग्रेजुअली विजिबल। जाइगोट आसानी से विजिबल होते हैं इवन लाइट माइक्रोस्कोप में भी। ठीक है ना। एंड कॉम्पैक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लैप्टोटीन। इट इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज आई। क्लियर स्टूडेंट? तो लैप्टोटीन में क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइटर माइक्रोस्कोप. Zygote, this is the second stage of prophase. In this stage chromosomes start pairing. जाइगोटिन में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स पेयरिंग शुरू कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स मिलकर पेयर बना रहे हैं. ठीक है, एंड दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस. सिनेप्सिस फॉर्म हो रहा है जाइगोटेन स्टेज पर, सिनेप्सिस फॉर्म हो रहा है. और सिनेप्सिस हमेशा 2 क्रोमोसोम्स का होता है. लाइक ये एक क्रोमोसोम्स का ये हो गया. ठीक है, ये काइनेटोकोर है, ये तो एक क्रोमोसोम्स हो गया और इसी क्रोमोसोम से एक दूसरा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से 4 क्रोमेटिड्स दिखाई देने लगते हैं जाइगोटिन स्टेज पर.
दो दो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग शुरू होती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। यहाँ पे ये पास आना शुरू हुए, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। ईच पेयर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये जो पेयरिंग है, पेयरिंग इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कह रहे हैं इसको? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये स्टेजेस इंडिकेट करती है कि क्रोमोसोम सिनेप्सिस जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इसको कहते हैं, ये क्रोमोसोम्स का सिनेप्सिस होना इट इज़ नॉट इजी स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है इट इज़ कॉल्ड एज सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे इसको? क्रोमोसोम्स का जो सिनेप्सिस फॉर्म हुआ है इट इज़ कॉल्ड एज synaptomeal complex. Clear? The complex formed by a pair of synapted chromosomes. It is called as bivalent और टेट्राड। चार होगा ना, चार क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है, बट बेसिकली इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो 4 टेट्राड कंडीशंस दिखाई देने लगती है। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन पैचेटिन स्टेज। और ये 4 जो क्रोमेटिड्स की स्टेज है, ये थर्ड जो प्रोफेज की थर्ड स्टेज पैचेटिन है उसमें और भी क्लियर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो पैचेटिन इट इज थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज। इन दिस स्टेज single bivalent chromosomes are newly clearly appear in our tetrads. अभी पैचेटिन में ये क्लियरली अपियर होने लगते हैं। ठीक है, और ये स्टेज characterized by recombinations nodules. recombinations nodules का मतलब एक क्रोमोसोम्स के एक क्रोमेटिड्स मीन्स एक क्रोमोसोम्स के बीच में ये एक क्रोमोसोम्स है, तो एक जो क्रोमेटिड्स है वो आपस में पैचेटिन और वो ये आपस जिस जगह पे ज्वाइंट हो रहे हैं वो क्या नूडल्स कौन सा नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं, रिकॉम्बिनेशंस नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक जो इसका स्ट्रैंड्स होता है वो फ्री होता है। और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म करने का मतलब यह है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स होते हैं, दी साइड्स इन विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर इज अ चेंजेस ऑफ, क्रॉसिंग ओवर का मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। और यही वो प्रोसेस है कि जब न्यू कॉम्बिनेशंस आते हो, जो वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं वो इट इज़ ड्यू टू पैचेटिन स्टेज। ठीक है, और यहाँ पर एक एंजाइम्स यूज़ होगा, एक यहाँ पे एंजाइम्स वो वर्क करता, वो एंजाइम्स है रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स। रिकॉम्बिनेज चूँकि रिकॉम्बिनेशन में हेल्प कर रहा है, so that's a reason it is called as recombinase enzymes. Crossing over lead recombinations of genetic material on the two chromosomes. Recombinations between the homologous chromosomes is completed end of the पैचेटिन। और यहाँ पे पैचेटिन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब डिप्लोटिन स्टेज शुरू होती है। डिप्लोटिन स्टेज में जो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था अब वो डिसॉल्व होना शुरू होता है। ठीक है, उसका डिसॉल्यूशन होना शुरू होता है, डिसॉल्व होना शुरू होता है। और टेंडेंसी टू रिकॉम्बिनेंट्स क्रोमोसोम्स ऑफ द वाइवेलेंट्स टू सेपरेट। यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो वाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होना शुरू करते हैं। ठीक है, और एक्स शेप एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज कियाज्मा। ठीक है, इन डिप्लोटिन स्टेज डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके oocytes में डिप्लोटिन इस स्टेज होती है, डिप्लोटिन कैन लास्ट
फॉर मंथ और ईयर। द फाइनल स्टेज जो प्रोफेज की लास्ट फाइनल स्टेज है वो डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, टर्मिनेशंस ऑफ कियाज्मा। उसका मेन कंक्लूजन्स पॉइंट क्या है, टर्मिनेशंस ऑफ कियाज्मा। ड्यूरिंग दिस फेज chromosomes are fully condensed and mitotic spindles is assembled to prepare the homologous chromosomes for segregation। यहाँ पे homologous chromosomes separate होना शुरू हो रहे हैं। End of the dikinesis, nucleolus disappear and the nuclear envelope, धीरे धीरे nuclear envelope भी डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। और नाउ डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट दैट मेटाफेज स्टेज हैज स्टार्ट और इट्स बिगेन। सो इन दिस वे प्रोफेज स्टेज कंप्लीट होके मेटाफेज स्टेज में आती। सो टुडे वी हैव फिनिश प्रोफेज इन meiosis 1. It is very important phase. I hope student you understood this topic. It is very important for new combinations, for evaluation, for mutations, or for formations or responsible for new species, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत सारी जनरेशन में जो वेरिएशंस लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट, I hope you understood each and every point. Have a nice day.